समझते हैं कि क्या होता है इनडोर एयर पोल्यूशन। और इस लेक्चर में जानेंगे व्हाट इज इनडोर एयर पोल्यूशन, सोर्स कौन कौन से हैं, पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, उनका हेल्थ इफेक्ट क्या होता है, साथ में इससे कैसे निपटा जा सकता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो घर के अंदर वायु प्रदूषण स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा घर और हर जगह कुछ अलग अलग तरीके के या सेम तरीके के प्रदूषक मिलते हैं, वो भी तब जब ऐसा लगता है कि एकदम साफ हवा है हमारे घर में, ठीक है ना, उसे ही बोलते हैं indoor air pollution. So, indoor air pollution refers to the presence of harmful pollutant in the air inside building or closed spaces, which can negatively affect the health and well-being of occupants. कोई भी क्लोज्ड स्पेस है, कोई भी बिल्डिंग जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, तो वहाँ पर जो बिल्डिंग के अंदर जो कमरे होंगे, घर होगा, ठीक है ना, उसमें जो भी वहाँ की हवा में कुछ भी जो ऐसा है जो ह्यूमन की हेल्थ पर निगेटिव इम्पैक्ट डाले, यानी कि ह्यूमन की, इंसान की हेल्थ को गलत तरीके से प्रभावित करे, उसे ही बोल देंगे एयर पॉल्यूटेंट। चूंकि घर के अंदर है इसलिए बोल देंगे उनको इंडोर एयर पॉल्यूटेंट। अब आप सोचोगे कि घर की इतनी सफाई करते हैं, ये पॉल्यूटेंट आएंगे कहाँ से, तो अब समझाते हैं। दीज पॉल्यूटेंट्स कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग बिल्डिंग मटेरियल। जो आप कुछ भी पुताई करते हो ना, कुछ भी घर बना हुआ है, समझ लो वो पॉल्यूटेंट है, वहां से एक धीरे धीरे आते रहते हैं। फर्नीचर्स आप यूज करते ही हैं, वहां से भी पॉल्यूटेंट रिलीज होंगे। जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं, जो भी हैं घर में यूज कर रहे हो घर की सफाई के लिए, ठीक है ना, या खुद की सफाई के लिए, वहां से भी रिलीज हो सकते हैं एयर पॉल्यूटेंट। साथ में घर के बाहर भी तो एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अब खिड़कियां आपने खोल दी तो वो पॉल्यूशन कहाँ पहुंचा, अंदर पहुंच गया। तो ये सारे क्या है हमारे इंडोर एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है ना। पॉल्यूशन ये कहीं से भी आ सकते हैं, कैसे समझते हैं आप। पहला सोर्स, पहला है बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है ना। आप पेंट यूज करते हो, पेंट में आपको पता होना चाहिए कि वीओसी होते हैं। वीओसी क्या होते हैं, इस पर डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। कारपेट में भी वीओसी होते हैं, फ्लोरिंग में भी वीओसी होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पेंट यूज करो, कारपेट यूज करो, फ्लोरिंग यूज करो, तो उसमें पोल्यूशन निकलता रहता है, छोटे छोटे कण आपको निकलेंगे, केमिकल्स रिलीज होते रहते हैं। चूंकि उनकी कोई महक भी नहीं होती है, स्मेल भी नहीं करते हैं वो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सांस ले रहे होते हो उन्हीं के बीच में, ठीक है ना। तो बिल्डिंग मटेरियल से आप इनसे बच तो सकते नहीं हो। आप पेंट नहीं करोगे कि कारपेट नहीं रखोगे, क्या नहीं करोगे। इसके अलावा क्या फर्नीचर एंड आपको जो भी फर्नीचर वगैरह होता है ना, उसमें वहाँ से भी रिलीज होते हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं, तो वहाँ से भी रिलीज होता है। तो आप फर्नीचर क्या यूज करना बंद कर दोगे, नहीं। तो बताएंगे कैसे निपटना है। कंबसन अप्लायंस जैसे स्टोव लगाते हो या घर में आग जलाते हो, हीटर चलाते हो, वहाँ से भी पोल्यूशन निकलता है। कोई घर में स्मोकिंग कर रहा है तो वहाँ से भी पोल्यूशन। और साथ में आउटडोर एयर पोल्यूशन दैट सीप्स इनडोर, ठीक है ना। जो बाहर की हवा थी वो खिड़की खोली घर के अंदर आ गई, वो भी हो सकता है। तो आप देख रहे हो ना कि आप बहुत ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है ना, बिल्डिंग मटेरियल या फिर फर्नीचर या फिर कंबसन अप्लायंस, लेकिन फिर भी इसको कम किया जा सकता है। कैसे, आगे समझेंगे। पहले ये समझ लो कि ये सोर्सेज हैं जहाँ से इनडोर एयर पोल्यूशन हमारे सामने आता है। आप जनरल यूजर हैं तो समझ लीजिए, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लिखने के लिए इनको दिमाग में रखना। आगे, कॉमन इनडोर एयर पोल्यूटेंट्स। पहला है पर्टिकुलर मैटर फ्रॉम डस्ट, डर्ट एंड स्मोक। जब कोई धुआं छूटता है ना, वो छोटे छोटे कण, धूल के छोटे छोटे कण, उन्हीं को बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर। इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा सिर्फ इसी टॉपिक पर, ठीक है ना। तो जो छोटे छोटे कण होते हैं धूल के, धुआं के, ठीक है ना, उन्हें ही बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर। क्योंकि हवा में वो उड़ रहे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है ना, सस्पेंडेड स्टेट में होते हैं जो हवा होती है कमरे की। हम सांस में आराम से उसको अंदर लेते हैं और बाहर फिर वो नहीं निकलते, अंदर ही फेफड़ों में जम जाते हैं। साथ में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपको बताया कि इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, उसे जरूर फॉलो कर लें, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो वीओसी कहाँ मिलता है हमारे बिल्डिंग मटेरियल में, फर्नीचर में, यानी वीओसी बेसिकली तो ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं जो यहाँ से रिलीज होते हैं। चूंकि इनकी कोई महक नहीं होती है, ठीक है ना, तो हमें पता भी नहीं चलते। कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी आप जलाते हो, कंबसन अप्लायंस है, ठीक है ना, वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। रेडॉन गैस तो जो आपकी जो कहते हैं मिट्टी होती है, जो चट्टान होती है जहाँ पर आपका घर बना है, वहीं से रिलीज होती है, ठीक है ना। ये भी आपके रूम में पाई जा सकती है। जब घर में सीला ना आ जाती है ना, तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा कमरों में। वो क्या है, मोल्ड एंड मिल्ड्यू, ठीक है ना। ये कहाँ से आता है, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी की वजह से आपके घरों में ऐसा नजर आएगा। तो ये है हमारे एयर पॉल्यूटेंट। तो आप समझ रहोगे ना कि इनके साथ तो हम रह ही रहे हैं, धूल हमारे कमरे में होती है। आप कमरे को 10 दिन के लिए बंद कर दो, फिर देखो कितनी धूल जम जाएगी, समझ गए ना।
तो ये हैं बेसिकली एयर पॉल्यूटेंट जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आगे समझते हैं कि हेल्थ इफेक्ट क्या हो सकते हैं। आप उसी कमरे में रहो जहाँ पे ये पॉल्यूटेंट ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो हेल्थ इफेक्ट डिपेंड करेगा कि बच्चा है, बूढ़ा है, या फिर जो हेल्थ की इश्यूज़ किस तरीके के हैं इंसान की। अगर पूरी तरह हेल्दी है तो काफ़ी सालों तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना, इंसान अगर हेल्दी है तो। लेकिन अगर नहीं है तो समस्याएं जल्दी आने लगेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा क्यों हो रहा है ऐसा। जैसे आंखों में इरिटेशन, आप पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा तो आंखों में इरिटेशन हो सकता है, नाक और गले में इरिटेशन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, ठीक है ना, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, थकान हो सकती है, सांस लेने की जो समस्या, अस्थमा वगैरह की समस्याएं आ सकती हैं, हृदय से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है ना, लंग कैंसर हो सकता है। कैंसर मैं बाद में ही रखता हूँ, ये नाम सुन के डर लगता है मुझे, ठीक है। तो ये हैं कुछ हेल्थ इफेक्ट जो आ सकते हैं कैसे, इनडोर एयर पोल्यूशन से। तो हमने हेल्थ इफेक्ट भी जान लिया, लेकिन हम ये भी जानेंगे आगे या नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे इनसे निपटना है, ठीक है ना।